लेके जाना कि हमको शायद सबको छोड़ के भागना है। रेज भले तू सब खां गढ़ जी, पर मन ना अटकाए सतगुरुदेव बिना। रहो भले तुम सबके बीच में, खाली अपने मन को फंसने नहीं दो, खाली अपने अंदर वाले को अटकाओ नहीं, इतना सा ध्यान रखो। बाकी तो जहाँ जहाँ कर्म का हिसाब किताब है, ज्ञानी भी छोड़ के भागता नहीं है। जब हम ज्ञान सुनते हैं, वैराग सुनते हैं, निरासक्त होने की बातें सुनते हैं, तो कभी कभी हम लोग भागना चाहते हैं, उलझ जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अगर नाम रूप से वैराग लेना है तो वहीं भगवान देख के आनंद में भी तो आना है, वहीं खुश भी तो रहना है। भगवान जैसा रखे, जिन परिस्थितियों में रखे, तुम उन्हीं परिस्थितियों में अपना आनंद ढूंढो। ये थोड़ी ही है कि हम रोज रोज उलझते रहेंगे सबसे, यहाँ अमंगल है, वहाँ अमंगल है। अमंगल कहीं नहीं है। गुरु ने जगत को अगर मिथ्या बताया तो जगदीश को सच भी तो बताया। अगर नाम रूप को मिथ्या बताया है तो आत्मा को सच भी तो बताया। आप लोग क्या करते हो, एक बात सुन लेते हो और फिर उदास हो जाते हो। अब यहाँ मन नहीं लगता, वहाँ मन नहीं लगता, ये ऐसा है तो वो ऐसा है। कोई भी कैसा नहीं है। जाके अपनी समदृष्टि बनाओ, सबको भगवान करके देखो, किसको भी छोड़ने की क्या आवश्यकता है। और छोड़ने की बात हम तभी करते हैं जब हम अंदर से पकड़े बैठे हैं। जब अंदर से पकड़ा है तो कहते हो बाहर से मुझे छोड़ना है, लेकिन सच तो ये है छोड़ना पकड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। तुम एक आत्मा जानो, एक ब्रह्म जानो, एक सत्य जानो, और बाकी सब बातों से अपना मन हटा दो। जहाँ रहो एज गॉड समझ के प्यार करो, भगवान समझ के सेवा करो, भगवत भाव से रहो, तो तुम देखेंगे तुम्हें बहुत आनंद होगा। ये जो हम धारणाएं बनाते हैं ना उल्टी सीधी, ये हमको तंग करती हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है, ये सब दिमागी उपज है और कुछ नहीं। अगर परमात्मा का हुक्म नहीं होता, परमात्मा तुम्हें कहीं बिठाता क्यों? तुम्हारा कर्म का हिसाब ना होता उनके साथ तो तुम वहाँ पहुँचते क्यों? इसका मतलब ये सब बना हुआ खेल है। इट्स ऑलरेडी बीइंग डन। अभी बनना नहीं है, ये बन चुका है। अभी होना नहीं है, ये हो चुका है। तो जो ईश्वर की मर्जी है उसको तुम प्यार से स्वीकार कर लो और खुश हो। ज्ञान भी कोई ज़रूरी नहीं है घर से भाग के पक्का होता है, बल्कि वहीं रह के पक्का होता है। जिस क्लास में रोज़ हम पढ़ाई करते हैं, इम्तिहान भी तो वहीं देते हैं। तो तुम भी जब जहाँ पर रह रहे हो, ज्ञान भी वहीं से पक्का होगा। अगर मैं आपको बोलूँ रेत पे लेट जाओ और तैरने का अभ्यास करो, आप क्या बोलोगे? कि रेत पे तो तैरा नहीं जा सकता, तो पानी चाहिए उसके लिए। अब अगर ज्ञान भी समझना है, अनुभव करना है, तो परिस्थितियों के बीच में ही समझ आएगा। आज मैं घर में रहते हुए तालमेल बिठा पाऊँ, सच्चाई में जी पाऊँ, सेवा कर पाऊँ, कुर्बानी कर पाऊँ, प्यार कर पाऊँ,
ज्ञान भी तो वहीं सिद्ध होगा ना। और अगर हम इन सब चीज़ों से भाग रहे हैं तो ज्ञान कहाँ पक्का करोगे? आज बोलो मैं यहाँ आके बैठा हूँ, ज्ञान पक्का करूँगा, हम तो सिर्फ सुना देंगे, अभ्यास तो घर जाके ही होगा। क्योंकि इंसान जिन परिस्थितियों में रहता है उसका पता वहीं पर चलता है। आज हमारे साथ हो सकता है कोई चले, बहुत मिट के चले, प्यार करके चले, झुक के चले, लेकिन पता तो हम उसके घर में लगाएंगे, या फिर हम पता लगाएंगे उसके सत्संग के दायरे में। औकात तो उसकी वहाँ से पता चलेगी। हमारे आगे तो वो बड़ा अच्छा बन के दिखा देगा, बड़ा डिसिप्लिन्ड, बड़ा आज्ञाकारी, लेकिन पीछे वाले बताएंगे तो ये करता क्या है हकीकत में। तो ऐसे ही यहाँ आके आप बोलो तो यहाँ तो नेचुरल है, आप किसी से भिड़ोगे नहीं, प्यार करोगे, नम्रता करोगे, सेवा करोगे, झुकोगे, यहाँ तो सब ठीक है। लेकिन अपने घर जाके पता चलेगा तुम्हारे स्वभावों में दोष क्या क्या है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति सामने वाले को दोष देता है या हालतों को दोष देता है, इसका मतलब साफ है उसको अपना मन मोड़ना नहीं आता है। क्योंकि जिसको अपना मन मोड़ना आ गया वो दूसरे की बात करेगा ही नहीं, ना शिकायत करेगा, ना उलझेगा, ना निराश होगा, ना उदास होगा। वो तो जहाँ बैठा है भगवान के घर में बैठा है। मंदिर जाने की जरूरत नहीं होती है, जहाँ तुम रहते हैं वहीं अपने घर को मंदिर समझ के रहो। बाहर से मंदिर नहीं जाना। बाहर से मंदिर जाके क्या करोगे? पर जहाँ तू बैठे हो, क्या तुम्हें वहाँ पर ये फीलिंग आती है कि मेरा ये घर भगवान का मंदिर है और जितने घर के प्राणी हैं ये सब देवी देवता हैं? प्यार तो तुम्हें वहीं करना है और आनंद भी तुमको वहीं मिलेगा। देखो, ये जब सुन लिया मन को मोड़ो, इससे आनंद नहीं आता। जब मन को मोड़ते हो प्रैक्टिकली, आनंद उससे आता है। जहाँ भी रहो, देखो, विचार करो, तुम्हें पता चलेगा ज्ञान के बाद हर किसी ने अपने घर को स्वर्ग बनाया। अब तुम चाहे इनके घर भी रह रहे हो तो परिस्थितियां नहीं हैं क्या? बातें नहीं हैं क्या? लेकिन क्या भागना चाहते हैं घर से? उदास होके घूमते हैं सारा दिन, फिर खुश रहते हैं, फिर प्यार करते हैं, फिर सेवा करते हैं, फिर खाना पकाते हैं, है कि नहीं है? तो प्रैक्टिकल ज्ञान तो यही है जो तुम्हें पक्का करना है। बाकी ये बातें करने से तो कुछ होगा नहीं। मेरा मन करता है यहाँ भाग जाऊं, मेरा मन करता है वहां भाग जाऊं। क्या करोगे भाग के? और मान लो भाग लो, फिर अमंगल कहाँ नहीं है? अमंगल तो हर जगह है। वो आदमी भागा, घर में अमंगल है, पेड़ के नीचे बैठ गया, चिड़िया ने बीट कर दी, कहता है पेड़ अमंगल है। नदी किनारे बैठा, बड़ी मछली छोटी को खा रही है, कहता है नदी अमंगल है। मैं ना अपने को जला देता हूं, चिता बनाई, गांव वाले इकट्ठे हो गए, भाई तू तो जल जाएगा, बदबू हो जाएगी यहाँ। कहता है दुनिया कैसी है, न जीने दे रही है न मरने दे रही है। उधर ही संत खड़ा था, बोला दुनिया तो कुछ कह ही नहीं रही, अमंगल तेरे अंदर है। अब मान लो तुम अपने घर से भागो, फिर जहां रहोगे वहां मंगल नहीं दिखता, वहां दिखेगा। यहां से भाग लो, बोलो हम आपके इधर आके रहें, अब तुम्हारा स्वभाव है अगर अमंगल तुम्हें यहां भी दिखेगा।
ये थोड़ी है कि यहाँ अमंगल नहीं दिखेगा। जब इंसान के स्वभाव में ही दोष है, अमंगल तो उसको कहीं भी नजर आएगा। तो अमंगल दिखे ना, पुरुषार्थ इसके लिए। अमंगल दिखे तो मैं उस स्थिति को ज्ञान से मंगलकारी बना पाऊं। ज्ञान ये कहता है, ज्ञान ये नहीं कहता कि हम अचानक वैरागी हो जाएं तो भागें, इधर से भागें उधर से भागें। भागना नहीं है, जागना है। अवेक ओ मैन अवेक, जागो। सोए हो अज्ञान की नींद में, जागो। भागो नहीं, जागना है। और जाग के क्या करना है? जाग के तुम्हें ये देखना है, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। जागने के बाद तुम्हें ये अनुभव करना है कि भगवान के सिवाय कुछ बना नहीं है। ये है जागने का फायदा। जागो और जाग के जहां तहां परमात्मा देखो। अगर तुम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ही खुशी नहीं कर पाते हो तो खुशी तुम्हें दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं। इट इज नेचुरल, नॉट ए मिरेकल टू बी हैप्पी, बट योर थिंकिंग हैज मेड इट अननेचुरल। हंसना, खुश रहना ये कोई चमत्कार नहीं है। विचारों से इंसान ने अपनी खुशी गवा रखी है। हर वक्त आनंद में रहो, खुश रहो, मौज में रहो, सब बहुत बढ़िया है। ईश्वर के भाव में रहो, भगवत भाव में रहो, सब बहुत अच्छा है। एक दुख भी आता है, अगर उसमें भी भगवान को बीच में शामिल कर लो, वो दुख भी दुख नहीं रहता। पर शामिल करना भी तो आए, नजर डालनी भी तो आए। मेन बात तो ये वाली है। शामिल करो हर बात में भगवान को। आज तुम दुखी हो, कोई पूछता है भाई ठीक हो, बोलो हाँ बड़ी कृपा है भगवान की, उसमें भी कृपा मानो। गुरु ही पूछता है ठीक हो, बोलो अभी तो आपकी नजर पड़ गई तो ठीक ही है। आदत नहीं है ना भगवान को डालने की, तो अंदर वाला मुंझा रहता है सारा दिन। भगवान को शामिल करो हर बात में, किसी ना किसी तरीके से शामिल कर लो। हम पूछते ये चूड़ी सोने की है, कितने ग्राम की है? तुम बोलो कि 2 तोले की है। बोलो अभी तक तो 2 की थी, अब आपकी नजर पड़ गई, हो सकता है बढ़ गई हो। नजर पड़ गई तो बढ़ भी सकती है। मतलब क्या है, भगवान को शामिल कर लो तो एक बात करने में भी आनंद है और कर्म नहीं है। माया की बात नहीं हो गई अब, क्योंकि हम तो भगवान के पास पहुंच गए। थोड़ा सा युक्ति कर लो, अपने को खुश रखने के लिए, आनंद में रखने के लिए कुछ तो यत्न किया जा सकता है। जब चंदन की लकड़ी लेके लकड़हारा पहुंचा, राजा ने पहले किसी ने पूछा कितने की है, कहता है 250 रुपये मन दे देता हूँ। राजा ने बुलवा भेजा, ले गया लकड़ियां भी साथ दिखाने के लिए। राजा ने बोला क्या कीमत है? कहता है 1000 रुपये मन। अरे अभी तो वजीर को तूने 250 रुपये बताया था, सिपाही को, और मुझे 1000 रुपये बता रहा है। कहता है 250 तब तक थी जब तक आपकी नजर ना पड़ी। राजा की नजर पड़ गई, चीज कीमती हो गई। अब हर पल भगवान तुम्हारा रक्षक है, तुम्हें देख रहा है। क्या तुम ये फील करते हो मेरा जीवन कीमती हो गया?
ये भी तो देखो ना। तो नजर जैते धरी सो दायमा फल्यो फुल्यो। भगवान जिस पे तुमने नजर कर दी वो तो हरा भरा हो गया, वो तो आनंदित हो गया, वो तो मौज में आ गया। भगवान की नजर छोटी चीज तो नहीं है। पर क्या तुम्हारा मन भगवान की नजर की कीमत करता है? विचार करो। अब भगवान एक जगह तो नहीं है ना, तुम उसको जहां प्रकट करना चाहो वहीं हो जाएगा। चाहे तुम घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, भगवान को प्रकट करना चाहोगे, भगवान प्रकट हो जाएगा। तुम जहां बुलाओगे भगवान वहीं आ जाएगा। तो तुम हर समय भगवान को बुला लिया करो, बजाय मुंझने के, उदास होने के। जहां जाओ बोला मैं जिथे जिथे जावा गोपाल मेरे नाल, मैं उड़ उड़ जावा गोपाल मेरे नाल। अपने अंदर भाव बनाओ। तुम सारा दिन भगवान को भूले पड़े हो, इसीलिए दुखी रहते हो। पर हर समय भगवान को अपने साथ महसूस करो। मेरा भगवान मेरे साथ है ही है। खाली मीरा के साथ था, खाली धन्य के साथ था, सबके साथ है। जिसने दिल ने जहां पुकारा वहीं दौड़ के तू आया। मेरा दिल जहां पुकारता है वहीं भगवान आ जाता है। और आज महसूस करके देखो तो तुम्हें पता चलेगा वो हर जगह हाजरा हजूर है, जायरा जहूर है। नहीं तो इतने अच्छे घर के लोग हैं, कौन बैठा है उनके बीच में? भगवान बैठा है ना। जितना अच्छा सलूक है, प्यार है, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, नहीं ऐसे और कोई लोग हों तो बोले हमें नहीं रखना, हमें चाहिए ही नहीं ऐसा व्यक्ति। लेकिन फिर भी अगले तुम्हारी खुशी के लिए, प्यार के लिए सब कर रहे हैं। कौन प्रकट हुआ वहां? भगवान बैठा है ना। आके पहचाना ही नहीं कि वहां भगवान बैठा है, वो मेरी खुशी का ध्यान रखता है। अभी मैं भजन गाऊं, मेरा पल पल है रखदा हो ख्याल नहीं सही हो, खुश हो जाओगे। बहुत अच्छा भजन बताया आपने। पर महसूस किया जहां वो तुम्हारा पल पल ख्याल रखने आ रहा है, तुम तो वहां से भाग रहे हो, तुम तो वहां बैठ ही नहीं रहे हो। तुम्हें तो वहां से भागने में मजा आ रहा है। मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे ऐसा नहीं हो रहा। ये कोई बात है क्या? वहीं तो भगवान देखना है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुआ है तेरे लिए। वो तेरे लिए आके बैठा और तू उसी को नहीं पहचानता है, इनकार करता है और फिर कहता है कि मैं क्या करूं, मैं तो उदास हूं। हमारे यहां तो परिभाषा ही अलग है। उदास कौन है? जो मन इंद्रियों का दास है वो उदास है। तो क्यों बनते हो मन के दास, क्यों बनते हो इंद्रियों के दास? सिर्फ अपने विचार गलत है। परिस्थितियों में खोट नहीं है, तुम्हारे विचारों में खोट है। विचार ठीक करो। हालतें तो सारी की सारी सुधरी हुई हैं। जिसने अपने जीवन में एक निश्चय कर लिया, एक निर्णय कर लिया, एक भाव पक्का कर लिया कि मेरे को परमात्मा को ही जहां तहां अनुभव करना है, फिर उसके पास दुख कहां से आया? दुख वैसे भी कहां है? मन के ख्याल में। मन का जो ख्याल है वो दुख का जन्मदाता है। लेकिन जिसको ख्याल को राइट डायरेक्शन देना आ गया, क्या उसके पास दुख है? अब समझो कभी कभी सत्संग भी ऐसे चलते हैं किसी को छुड़ाने के लिए, वैराग देने के लिए।
लेकिन उसका भी तत्व समझो ना। आज मान लो गुरु कहता है क्या पढ़ा है शादी में, क्या पढ़ा है बातों में, अब मन कहता है मैं फिर भागूं यहां से, मैंने क्यों कर ली। पर बात तो ये भी समझी जा सकती है कि जो लोग ग्रस्त में आसक्त हो जाते हैं, गुरु उनको आसक्ति काटने के लिए ऐसी बात बोलता है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ मियाँ, कूड़ बीवी। अब जानता तो एक पिक्चर का एक्टर भी है कि सारी एक्टिंग झूठ है, जानता है। जानने के बावजूद भी वो उसको इतने अच्छे से प्ले करना चाहता है कि लोगों को वो एक्टिंग अच्छी लगे और मुझे पैसा मिले, वरना मैं जो हूं सो हूं। अब अगर प्रारब्ध के हिसाब किताब से आप कहीं पहुंच भी गए हो तो बजाय उलझने के एक बात पक्की कर लो कि मुझे ये एक्टिंग भी अच्छी तरह करनी है, क्योंकि भगवान कराना चाहता है। अगर उसको नहीं करानी होती वो कोई ना कोई अड़चन पैदा कर देता, पर अब पहुंच ही गए हो तो इसका मतलब भगवान चाहता है यू एक्ट, और एक्टिंग करने में कोई नुकसान भी नहीं है। शरीर से कोई कार्य तो होगा। मान लो तुम सब कुछ छोड़ के हमारे इधर आ जाओ तो हम कोई तुम्हें समाधि में तो बिठा नहीं देंगे, फुलके यहाँ भी पकाओगे, काम यहाँ। उल्टा हो सकता है तेरे घर में मेड हो, यहाँ तो बर्तन भी खुद मांजने हैं, सफाइयाँ भी खुद करनी है। फिर जब तुम यहाँ कर सकते हो वहां क्यों नहीं कर सकते। प्यार से अपना घर संभालो, उल्टा तुम मीडिएटर बन सकते हो, उन लोगों को भी ज्ञान से, गुरु से, सत्संग से जोड़ सकते हो। तुम्हारा आचरण ऐसा हो, तुम्हारी बात ऐसी हो कि उनको आकर्षण हो जाए, हमें भी लेके चलो। तुम्हें भी पता चले, अख खोला ते लोकी मैनू वेख दे, कहंदे कित्थों लब्बा लाल सानू भेद दे। ये भी तो लाइफ हो सकती है। जरूरी तो नहीं कि इंसान गिरता ही है। गीता भगवान भी तो शादी के बाद चढ़े, सबको राह पे ले आए, पति को, नंद को, जेठानी को, जेठ को, सबको मार्ग पे ले आए। ये भी तो पुरुषार्थ हो सकता है। बजाय बैठ के रोने के ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये देखो अब क्या हो सकता है। जो लोग पास्ट नहीं छोड़ते वो इस मार्ग पे आके भी दुखी रहते। डन सो डन, पकड़ो मत। मैंने क्यों कर लिया, मैंने शादी क्यों कर ली, मैंने फलाना क्यों कर, हो गई ना। अब देखो वहां से चढ़ा कैसे जाए, अब देखो उन्नति कैसे की जाए, अब देखो रास्ता कैसे बनाया जाए। बैठ के क्या होगा, यत्न करने से फिर भी कुछ हो जाएगा, और ऐसे मुंह लटका के घूमोगे सारा दिन, हम भी कहेंगे भाई री री वाली माई है, भगाओ इसको। कौन बिठाए सारा दिन, जो रोंदू राम हो उसको कौन बिठाए पास में। यू वीप अलोन। रोना है तुम्हें, जाओ अकेले जाके रो। हंसना है तो सब तुम्हारे साथ हैं, आओ हंसें, खुश होएं, मौज करें। रो के क्या करोगे। भगवान से एक ने बोला हम शादी करके आए, देर से आए, आप मुझे देर से मिले। बड़ी देर तो सुनते रहे उसकी चींची। थोड़ी देर बाद उसको बोलते हैं मेरे मिलने के बाद कौन से तीर मार लिए। बजाय बैठ के तुम री री कर रहे हो, इससे अच्छा है आप कोई पुरुषार्थ करो। मिल गया ना गुरु, अब उन्नति कर लो। और जिसको उन्नति करनी है, जिन लड़कियों ने पढ़ना होता है शादी के बाद भी पढ़ लेती हैं, जिनको नहीं पढ़ना बहाने बहुत हैं, शादी हो गई, फलान हो गया, टीर हो गया, तो क्या हुआ, कंट्रोल करो अपने को, पढ़ाई में मन लगाओ। कई पढ़ते हैं,
उस दिन तो मैंने देखा एमडी करने एक बुढ़ा गया हुआ था। इनका ये क्या है? बोला किसी भी एज में कर सकते हैं। बोला पहले जिम्मेवारियां थी, बच्चे थे, शादियां करवा दी, अब अपना सपना पूरा करूंगा, एमबीबीएस की हुई है, एमडी करूंगा। जिसको शौक है वो कुछ भी करेगा, पर शौक नहीं है, बहाने बहुत हैं। हम लोगों में बोलते हैं मन हरामी हुस्ता ढेर। जिसका मन बेईमान है उसके पास बहाने बड़े सारे हैं, कमी नहीं है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, सीधी सी बात है। किसी को नाचना नहीं आए तो कहीं आंगन टेढ़ा है तुम्हारा। भाई आंगन तो सीधा है, नाचना तुझे नहीं आता, डिसबैलेंस होके गिर जाता है। नाचना आना चाहिए। तो जहां जिन परिस्थितियों में हो वहां से उठना सीखो। पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, रोने से भी कुछ नहीं होगा, भागने से भी कुछ ना होगा, क्योंकि जहां मर्जी चले जाओ प्रारब्ध तो पीछे पीछे है। तो इससे अच्छा है जिन लोगों से प्रारब्ध के हिसाब हैं उन्हीं के संग बैठ के हिसाब किताब चुकतो कर लें, अपना मौज में आ जाएं, आनंद में आ जाएं, सब में बढ़िया बात है। अगर राम तीर्थ कह सकते हैं हर वक्त हंसी हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा, हम क्यों नहीं कह सकते हैं? अगर वो हर पल आनंद में बिता सकते हैं, हम क्यों नहीं बिता सकते हैं? अगर अवतार घर ग्रस्त में जाके भी न्यारे होके निकल सकते हैं, हम भी निकल पाएंगे। उम्मीद छोड़ने की क्या जरूरत है? रोज एक नई उम्मीद रखो, नया भाव रखो, नया प्यार रखो, नई मौज रखो अंदर, वहीं से रास्ते बन जाएंगे। उन्हीं को भगवान देखो, बोलो भगवान रास्ता दो, उन्हीं को भगवान देखो और किसी को मत देखो, बोलो यही भगवान है, यही रास्ता देगा, और बैठ जाएगा भगवान उसी के घट में प्रकट होके रास्ता बन जाएगा। बल्कि जब हम अपने को सबके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे तो अगले भी तो हमारे लिए सोचेंगे, पर हम किसी के उम्मीदों पे खरे उतरे ना और उनसे हमने इच्छा रख ली, फिर कैसे काम बनेगा? मिटना तो पड़ता है, अपने आप को गंवाना तो पड़ता है, अपने आप को झुकाना तो पड़ता है, ऐसे तो काम नहीं बनता। और वो चाहे इंसान ग्रस्त में है चाहे कुआरा है। क्या कुआरेपन में कोई निकलता है वो परीक्षाएं नहीं देगा? सब देते हैं परीक्षाएं, सबके सामने हालते हैं। पढ़ाई वाले बच्चे निकलते हैं, ये डांट खाते हैं, नौकरी वाले निकलते हैं, वो डांट खाते हैं। जो भी अपने को छुड़ाता है तब तो करना पड़ता है, और हर तरह का तप होता है। बेचारे घर में ये नहीं कहते कुछ चाहिए, ये नहीं कहते हमें कुछ खाना है, जो मिल जाए खा लेते हैं, जहाँ मिल जाए सो लेते हैं, कपड़े फटते फट जाएं कहते नहीं हैं। जो लोग असल में तपस्या में हैं तो तप तो कर ही रहे हैं ना, तभी ज्ञान भी निखार रहा है उनको। बिना तप के तो परमात्मा किसको मिलता नहीं। तपहीन व्यक्ति को हे अर्जुन मैं नहीं मिलता हूं। तो तप तो हर कोई कर रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है तुम घर से कर रहे हो या ससुराल से कर रहे हो? मेन तो तुम्हारे तप की बात है। वो कहीं भी रह के करना पड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रहे नौजवान, चल आगे, बढ़ आगे, रुक के क्या करोगे? अभी जो दूध पतीले से बह गया, मैं दादा भगवान कहते थे
जो दूध पतीले से बह गया, अगर खड़े होके तुम उसको रोने लगे तो बाकी के दूध को कैसे बचाओगे? अभी भी गैस बंद नहीं कर रहे, हाँ दूध गिर गया, हाँ और गिरता जाएगा, बंद करो, बाकी का तो बचा लो। अब अपने जीवन में भी देखो, जो हो गया वो हो गया, बाकी की जीवन तो बचाओ, बाकी का समय तो बचाओ। और ये भी सच है, दिस रेवोल्यूशन अकर्स इन मिनट्स, अदरवाइज 5 births आर नॉट एनफ। जब लगना है किसी की तपस्या को रंग, कोई तपस्वी है, अचानक उसको बोध हो जाता है, तो वो नहीं देखा जाता गृहस्थी है कि कबीर नहीं थे गृहस्थी क्या, फिर लग गया ना रंग। अगर आप तपस्या कर रहे हो, आपकी तपस्या को कहीं भी रंग लग जाएगा, और जिसको रंग नहीं लग पाता, साफ समझ आता है अंदर से कपटी है, सच्चा नहीं है। क्योंकि पुरुषार्थी के पुरुषार्थ को मंजिल जरूर मिलेगी, ये कोई शर्त है ही नहीं भगवान की। अच्छा, अब मान लो एक व्यक्ति शादी किया हुआ है, एक क्वारा है। अब क्वारा व्यक्ति सारा दिन अंदर शादी वालों का चिंतन करे, भोगों का चिंतन करे, और एक शादीशुदा है, उसका मन भगवान में। बताओ कौन बेहतर है दोनों में से? चलो एक ने देख लिया क्या है सुख, क्या है संसार, उसके बाद जो मुड़ा कम से कम दोबारा देखेगा तो नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ो, अब भगवान को अपनी मंजिल बना लो, प्रोग्रेस करो, उन्नति करो, अब कर सकते हो ना। पर अब बीच बाजार में बैठने की क्या जरूरत है? ना कुआरे हैं ना शादीशुदा हैं, हाय हम क्या करें, अब हम इधर चले गए, इससे क्या होगा? कुआरा है, अपने मन इंद्रियों को जीत के लग जाए भगवान की साधना में। शादीशुदा है, देख चुका, भोगों में कुछ नहीं, नरक है, आ जाए भगवान की शरण में। बस जहां हो वहीं से अपनी आध्यात्मिक उन्नति शुरू करो, बहाने मत बनाओ। अब तो शादी हो गई तो क्या हुआ? हमारे भगवान तो बोलते थे शादी हो गए मना 2 भुजाएं से 4 हो गई, 2 उसकी 2 तेरी, तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा हो गया, चतुर्भुज रूप हो गए हो। उल्टा अपने अच्छे आचरण से, ज्ञान से, प्यार से जगह बना के उसको भी लगा लो मार्ग पर। कुछ तुम कॉम्प्रोमाइज करो, कुछ अगला करेगा, तुम्हारी जीवन को दिशा मिल जाएगी। ये सारा दिन कौवे की तरह कांव कांव मत करो, फिर दिल उदास रहता है, फिर दिल परेशान रहता है। तो भैया दिल को भगवान में डालोगे तो खुश होएगा ना। कोई अनभोगे भोगों को रोते हैं, कोई भोगे भोगों को रोते हैं, पता नहीं क्यों रोते हैं। नहीं करी क्वारी ताचा ब्याई ता मामले, क्वारेपन में चाह था कर लूं, अब कर ली तो फिर मामले खड़े हैं। क्वारेपन में लगता था कोई मिल जाए अपना, अब पता चला ये अपना सबसे ज्यादा पराया है, प्रॉब्लम हो गई। ऐसे ही कहानी बना रखी है तुम लोगों ने। और मुश्किल ये है, सिमरन छूट रहा है, एक एक दिन बर्बाद। मन की कर कर के भी सुखी नहीं हो, मन की ना कर के भी सुखी नहीं हो, कहीं तो सेट हो जाओ। और सेटिंग सबसे अच्छी है कि जहां तुम हो वहीं से अपनी उन्नति शुरू करो, लग जाओ, दिल दिमाग से परमात्मा के हो जाओ, बाहर से अपना सेवा करो, हंसो, खुश रहो, सबको खुश रखो, आनंद तो वही है।
आनंद पाने के लिए मंदिर नहीं जाना पड़ता। जहाँ शुद्ध हृदय से बैठ जाओ, प्रसन्न चित्ता से रहो, सेवा भाव से रहो, वहीं मंदिर वाली शांति अनुभव होने लगती है। आज मन में अशांति हो तो मंदिर में कौन सी शांति मिल जाएगी? मुझे ये बताओ। किसी ने बोला मंदिर गए, हमें बड़ी शांति मिली। मैंने उससे पूछा शांति पहले से थी या मंदिर जाके आई? मन में कोई हलचल नहीं थी, कोई बीमार नहीं था, तुझे डॉक्टर ने कोई रोग बताया नहीं था, पैसा लुट नहीं गया था, चोरी हो नहीं गई थी, कोई परिस्थिति थी नहीं। अंदर की शांति मंदिर में जाके अनुभव में यूं आ गई कि घर तो 2 मिनट कभी शांत होके बैठता ही नहीं है, चूहे की तरह रजोगुणी। ये करना है, ये करना है, इधर जाना है, इधर जाना है, ये सोच रहा है, वो मंदिर में जाके 2 मिनट स्थिर कर लिया मन को, तुम्हें लगा मंदिर में शांति आई। हम कहते हैं शांति पहले से थी, मंदिर में जाके खाली अनुभव होने लगी। अब ज्ञानी के अंदर शांति है, उसको कला आ गई, वो जहां बैठता है पूरा दिन उसी शांति को अनुभव कर लेता है। खास मंदिर नहीं जाना पड़ता शांति अनुभव करने के लिए। विक्षिप्तता में भी एकता कर लेता है, सबके शोर में भी उसको एकांत में रहना आता है। आर्ट सीखो। सखी कर 8 पैर समाधि, सिख योगी खाओ उस्तादी। गुरु सिखा देगा तुम्हें उस्तादी, कैसे 8 पैर समाधि में रहो, आनंद में रहो। सारा दिन मुंह ऐसा बना के घूमते हैं कि सामने वाला शक्ल ही ना देखना चाहे। कई लोग करते हैं ऐसी भैड़ी शक्ल कर लेंगे, आवाज अंदर से निकलेगी नहीं। हम आपसे सीधी तरह बोलो, मेरे को 2 मिनट बात करने की है। ऐसे मुंह बना लेंगे बेचारा सा, जैसे वो पारूथा बैंगन होता है ना, देखा है? 3-4 दिन का बासा बैंगन देखो, ऐसी शक्ल कर लेंगे, 10 जगह झुर्रियां डाल लेंगे मुंह पे। हम बहुत बेचारे, हम मेरे साथ घटना घट गई। क्या घटना घटी? घटना तूने आप घटाई, दुर्घटना अपने स्वभावों से घटाई। हमें तो मौका ही नहीं मिला सच की घटना घटाने का, तो सपने में ही घटना भी घटा ली, दुर्घटना भी घटा ली। अब हम क्या करें बताओ? पहले कहेंगे जाना है, शौक है, शादी करनी है, सुख देखने का है, जाओ भैया। फिर मुंह बना के चले आएंगे, कुछ ना मिला, मैं बेचारा ऐसे रह गया। तो हमने तुम्हें नहीं बताया था, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। राम को छोड़ने का तो हाल यही है, माया भी नहीं मिलेगी। अब मेनका भी स्वर्ग की अप्सरा है, वो भी जाएगी, और गृहस्थी भी बना गई विश्वामित्र को। हाथ पल्ले कुछ ना रहा बेचारे के, बाल बच्चे ही पालता रहा। भगवान को छोड़ने से ये तो होना ही था। पर अब सारा दिन मुंह बना के क्यों दिखाते हो? क्यों टेंशन में हो? मुझे अंदर से हंसी नहीं आती, तो अंदर से वो स्टॉपर है ना, जो भोगे हुए भोग याद आते हैं, वो हटाओ। बेवफा पत्नी याद आती है, वो हटाओ। फिर दोबारा लालसा जो जागती है उन सुखों की, वो हटाओ। स्टॉपर तो ये है। हंसने को किसने मना किया? क्यों नहीं आती हंसी अंदर से? मानो अपने को भगवान का बच्चा, वतकुआरे हो जाओ। पर तुम्हें अपने अंदर ही पता है, तुम्हें पता है ना, कभी कपड़ा धो के पहनना है या फ्रेश पहनना है, तुम्हें पता है। हम तो फिर भी कह रहे हैं वतकुआरे हो जाओ। तुम्हारा मन तुम्हें वतकुआरा होने नहीं दे रहा, पर हम क्या करें? और उपाय यही है कि अंदर निश्चय रखो, आई एम सन ऑफ गॉड, और बढ़ो आगे। अवरोध होके क्या करोगे? उन बातों को, उन परिस्थितियों को पकड़ के क्या करोगे?
बिना मतलब इंसान विचारता है। आज खुश हो सकते हो, कितने साल गवा दिए खुश होने में। हालतें थी, चलो थी, टल गया सारा कुछ, अब खुश हो जाओ। अभी भी खुश नहीं। दो सहेलियां थी, एक फूल वाली और एक मछली वाली। एक दिन मछली वाली को फूल वाली ने अपने घर बुलाया, आओ मेरे घर, रात भी रहना, दोनों सहेलियां हैं, सोएंगे, बातें करेंगे। चली गई। उस माई को रात को नींद ही ना आई। क्या हुआ? कहती है मुझे मछलियां सूंघने की आदत और यहां फूलों की खुशबू है। आखिर 4 मछलियां ला के उसके सिराने रखी, पानी का छींटा दिया तो माई सो गई। मछली की खुशबू आ गई ना। तो तुम्हें ना वो मरी मछलियां सूंघने की आदत है। हम तुम्हें फूल दिखाते हैं, कहते हो उदास उदास रहते हैं, आपके यहां आके भी उदास हूं, तेरे दर ते आके भी बड़े पल चैन ना मिलया, बड़ी दूरों सा मैं आया पर बड़े पल चैन ना मिलया। यहां भी परेशान है। अब मैं मरी मछलियां कहां से लाऊं? यहां दुनिया में ढूंढ लो या तो जाके। अब यहां तो मरी मछलियां मिलेंगी नहीं, मरी हुई बीवी भी नहीं मिलेगी, डाइवोर्सी भी नहीं मिलेगी कि हम ला के सिराने बिठा दें, छट्टा मार के सूंघ और सो जा। अब या तो आदत डालो फूल सूंघने की। यहां आके भी दुखी, क्योंकि पिछली आदतें नहीं छोड़नी। अरे सारा दिन उमंग में रहो, उत्साह में रहो, हंसो बोलो। एक हंसने बोलने वाला व्यक्ति अपनी जगह बना लेता है। और सारा दिन तुम इंतजार करो, हम तुम्हें पुचकारें, हम तुम्हें दुखी देखें, हम तुम्हें बुलाते रहें, हम तुम्हें बिठाते रहें, ये नहीं होने वाला। सबसे पहले अंदर से प्रसन्न होना सीखो। जो बीत गया वो बीत गया। हर कोई अपनी स्थिति में खुश रहे। नहीं, भगवान बताते थे सुहागन रोए, विधवा रोए, रोए कुंवारी कन्या। भगवान ऐसा क्यों कहते हो? बोले सुहागन रोती है फंस गई, विधवा रोती है ये थे तो सुख देते थे, कुंवारी को तो बड़ी टेंशन है, हो ही नहीं रही। तीनों रो रही हैं। कुंवारी भी रो रही है सुहागन होने के लिए, सुहागन रो रही है, वो सुखी नहीं, पर विधवा हो गई फिर परेशान है। मतलब इंसान को अपनी हालत में सुख चुनना आता ही नहीं है, कोई क्या करे। अब तुम शादी के बाद बोलते हो क्यों हो गई? कुंवारेपन में शौक नहीं था, किसी ने पकड़ के कराई थी, अपना शौक था, नहीं तो स्ट्रांगली स्ट्रगल करते कि मुझे नहीं करनी, अपने शौक से करी। अब कुंवारेपन में रोना था, सुहागन होना है, सुहागन हो गई। है इतनी जिम्मेवारियां, इतने लोग, इतनों की मानो, इतनों से एडजस्ट हो। फिर अच्छा चलो घर वाले फिर ले आते, थोड़े दिन खुश हो लो, फिर यहाँ चैन है, फिर वो रोटी खाता होएगा कि नहीं, दूसरी से तो नहीं बन जाएगा कहीं, मैं जल्दी जाऊं घर, मता कोई और मिल जाए उसको। फिर अब उसने छोड़ दिया तो वो भी मंजूर नहीं, मर जाए वो भी मंजूर नहीं। तुम चाहते क्या हो? भगवान क्या करे तुम्हारे लिए? असल में तुम्हें खुश रहना आता नहीं, बस बात ये। कोई लड़का होता है घोड़ी चढ़ना, घोड़ी अच्छा चढ़ जा घोड़ी भाई, चढ़ लिया, फिर घोड़ी चढ़ गया, फिर खुश हो गया, फिर बीवी आ गई, फिर चली गई, भाग गई भाग गई, अब नारद की तरह पकड़ के खड़े सपने में, तेरे को नहीं जाने दूंगा, है ही नहीं, बची नहीं, फिर दुखी। कुआरे से शादीशुदा हुआ, वर हो गया किसी का, तू मेरा वर मैं तेरी जान।
जानवर हो गया। फिर जान भाग गई, फिर अब क्या करें, वर बेचारा अकेला रह गया। चल भाई वर रह गया, भगवान को वर ले, तृप्ति हो जाएगी। नहीं वही चाहिए, कहां से लाए भाई। तुम लोगों का डिससेटिस्फैक्शन कभी देखो ना, तुम जो हालत में रहते हो उससे दूसरी हालत में सुख समझते हो, और ये फिर भी नहीं समझ रहे हो मैं ही सुख स्वरूप हूं। मुसीबत सारी है। अगर समझ जाओ ना मैं खुद सुख स्वरूप हूं, तो किसी हालत में सुख ढूंढना नहीं पड़ेगा। सब ये कहते हैं दूसरे की हालत में सुख है, सुख तो स्वयं में। बाहर से कुछ मिले ना मिले, शादी होए कुआरे रहो, आखिर भी अपने अंदर सुख है तो सब जगह फिट है, अपने अंदर सुख नहीं तो किसी से फिटिंग नहीं। बड़ी सीधी बात है। ज्ञानी के अपने अंदर सुख है, सबसे ही फिट है। नहीं है अपने अंदर सुख तो फिर किसी से भी फिट नहीं। जब अपने शरीर से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ये भी बीमार होता है, दुखी होता है, तंग करता है, लाचार होता है, कभी कभी डल हो जाता है, एनर्जी नहीं आती, बहुत कुछ होता है, इसके साथ भी तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर बाहर भी करना पड़ता है। उसमें क्या है? अब हम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अच्छा चलो तुम किस सुख के पीछे भागे, प्रारब्ध का नहीं था, नहीं मिला, बैठ जाओ आराम से। क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? प्रारब्ध। और ठोकर मार के भगवान ये भी तो सिखा रहा है अपना सुख अपने में ढूंढ ले। पर तुम ऐसे ना लायक को फिर भी सुख अपने में नहीं ढूंढते, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर टीवी देखूं, फिर ये करूं, फिर वो करूं। नहीं, साधारण तो रही ना, टीवी वाली आ जाएगी तेरे पास। सोचने की बात है, साधारण सी तो टिक ना पाई, तो टीवी वाली बन जाएगी तुम्हारी, आ जाएगी वो। फिर उसने भी नहीं आना, काहे दुखी हो भैया। एक वचन गुरु का मान लो, बहुत सारे प्रयत्न किए, एक प्रयत्न और, गुरु का वचन मान लो, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं, मुझे अपने सुख के लिए नहीं भटकना, मुझे तलाश नहीं करनी, मुझे किसी से सुख नहीं चाहिए, मैं आनंद स्वरूप आप हूं। एक दिन अपने को बैठा के पक्का कराओ मैं आनंद स्वरूप हूं, लगा लो समाधि, एक दिन कर लो निश्चय बैठ के, मैं ही आनंद स्वरूप हूं बस। बाकी बाहर दुनिया में जितने सुख हैं वो तो मेरी परछाई मात्र है, उनको तो मैं सत्ता दे रहा हूं, अदरवाइज मैं तो आनंद स्वरूप हूं। क्यों नहीं एक दिन बैठ के निर्णय कर लेते हो, रोज रोज की चिक चिक से एक दिन बैठा दो अपने को और निर्णय कर लो, आया मां भगवान जय में नाए शक गुमान, नानक लक्ष्मण मेरो ही नाम। और नानक को अपना सुख है, बीवी तो क्या भागती, वो खुद भाग गया, उसकी जबरदस्ती शादी करा दी पकड़ के, पहले ही दिन मोदी खाने में सोया, उसके बाद भाग गया रटन। बीवी तो क्या भागती, खुद भाग गया, ढूंढ लिया अपना सुख स्वयं में। पैर का कांटा ना निकालो, जूते बदलते जाओ, रोज चले जाओ दुकानदार के पास, 6 नंबर दे, 7 दे, 8 दे, 9 दे, 10 दे, 11 दे, अपने पैर से डबल का जूता पहन लो, फिर भी चुभेगा, कांटा तो निकाला नहीं। कांटा है, यू एक्सपेक्ट, डोंट एक्सपेक्ट, सुखी हो, सरल सी बात है। अब जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहीं से अपना लॉ लगा लो। तुम लॉ लगाने के लिए भी हालतें ढूंढ रहे हो, अगर मैं शादी ना करता, अगर मैं ऐसा ना करता,
तो बड़ी लौ लगी पड़ी थी भगवान से, तब तो लौ माया से थी। चलो अब माया का रूप देख लिया, अब लौ लगा लो भगवान से। अब फिर कारण बना रहे हो, कंडीशंस। कंडीशंस क्यों बनानी? तो तुम आओ मेरे पास में, तुम्हें ऐसे लोग भी दिखा दूं जो बाहर से क्वारे बैठे पर अंदर प्राप्ति कुछ नहीं, अंदर पोलम पोल, अनुभव कुछ है ही नहीं, खाली रूखे सूखे। क्या करेंगे फिर? उससे तो बेहतर है तुमने देख लिया नजारा, खट्टे हो गए, अब चलो आगे। अपनी हालत को दोष मत दो, पर अपने मन को साधना शुरू करो। किसी की भी हालत दोष देने योग्य नहीं है। 3 संतों ने इकट्ठे जाके माथा टेका मंदिर में शिव जी के। एक की बीवी एंटी, एक की बीवी साथ देने वाली, एक क्वारा। पहले ने मत्था टेका, बोला भगवान बड़ा शुक्र है, ऐसा साथी दिया है जो सारा दिन कांटे चुभा चुभा के मेरे को आपसे जोड़े रखता है। उसकी बीवी एंटी। दूसरे ने माथा टेका, बड़ा शुक्रिया भगवान, इतना अच्छा साथी दिया है, तुम्हारे रास्ते पर ही सहयोगी है। तीसरे ने बोला बड़ा शुक्र है भगवान, ना कोई विपरीत है ना कोई प्रीत वाला है, मैं तेरे सिवाय मेरा कोई है ही नहीं। अब तीनों ने अपनी अपनी हालत में शुक्राना माना, है ना? बस बात ही यही। हम अपनी अपनी परिस्थिति में शुक्राने मानते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। परमात्मा को मुझे जहां से बढ़ाना होगा, उसने मुझे वहीं से बढ़ाया है। मैं शोर क्यों करूं? मैं आवाज क्यों करूं? मैं दुखी क्यों हूं? मैं रजा में राजी क्यों ना रहूं? मैं क्यों ना बोलूं तेरा भाना मीठा लागे, जो तुद भावे साई भलीकार। मैं बोल सकता हूं ना परमात्मा को। फिर जिस पौधे ने बढ़ना है ना, वो गमले में भी बढ़ेगा। जिसने नहीं बढ़ना उसको तुम खेत में लगाया हो, चाहे खेत में भी फसल सड़ जाती है, और कभी कभी गमले में लगा हुआ पौधा भी फल दे देता है। अमरूद है, अनार है, गमले में लगे होते हैं कईयों के घर, फल आता है, और कहीं तो खेतों की फसल बर्बाद है। फिर जिसने प्रेम करना है परमात्मा से, कहीं से भी करेगा, और जिसने प्रेम करना ही नहीं है, बातें करनी है, उसका कुछ हो ही नहीं सकता। गल्ला गल्ला नाल गल नहीं हो बननी, ये कोई बातें करने की जगह नहीं है। उन्नति करो, पुरुषार्थ करो। जो अंदर लगन रखता है उसको रास्ते भगवान बनाता है। जरूरी नहीं है बंधन ही आएगा। अगर आप ढंग से चलोगे, प्यार करके चलोगे, तो आप सबको रास्ता दोगे, सब आपको देंगे। ये तो लोग बोलते हैं जेल है ग्रस्त। जेल का है, वहां भी तप हो सकता है, वहां भी कोई कोशिश करके उन्नति कर सकता है। ये तो सब बात अपने ऊपर आती है। हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या हैं, हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ये हमारे ऊपर बात है, दूसरे किसी की बात नहीं। कारणों को कुछ नहीं है। देखो, अगर आपके हौसले बुलंद हैं, हालात मुड़ते हैं,
अगर आपके अंदर पुरुषार्थ का दम ही नहीं है तो फिर हालतें बहुत बड़ी हैं, आप बहुत छोटे हो, बहुत दूर हो। बड़ी सीधी बात है। हमने अपने जीवन को दिशा कौन सी दी है? सुख वाला मार्ग बनाया है, दुख वाला? अब आप जहां हो, जिन हालतों में हो, अगर आप सोचो मेरे भगवान का हुक्म ही यही है मेरी उन्नति यहां से होनी है, आप वहीं से बढ़ जाओगे और रोते रहो, क्या करोगे? यू कैन नॉट चेंज। वट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। आना चाहिए अपने आप को हर हालत में आनंद में रखना आना चाहिए और उपराम रखना आना चाहिए। कभी कभी सड़क पे खड़े होते ऑटो के लिए, पर अचानक खाली बस आ जाती है, चढ़ नहीं जाते। जिद थोड़ी ऑटो में जाना है, अच्छा है उल्टा पैसे बच गए, मजे से चले गए। एक कॉमन सी बात है, कई बार होता है हम वेट कर रहे हैं ऑटो मिल जाए, ऑटो मिल जाए, और अचानक देखते हैं वाह खाली बस आ गई, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। फिर क्यों जिद कर रहे हो ऑटो की जब खाली बस में जा सकते हो रिलैक्सिंगली? आजकल तो बसेस भी एसी हैं। फिर क्यों तुम्हें क्वारेपन का ऑटो ही चाहिए? गृहस्थी की बस में भी तपस्या हो सकती है, रास्ता तय हो सकता है, कर लो वहीं से। और इतना सारा समय गवा दिया, अब फेरे उल्टे तो होंगे नहीं, होंगे क्या? फिर कई चीजें ऐसी हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती। लेट इट बी सो, उसमें एडजस्ट करो, आनंद में रहो, मौज में रहो, हैप्पीनेस में रहो, बी हैप्पी। देखो स्माइल्स वर्ड आता है, पहले एस से दूसरे एस के बीच में माइल है, यानी इंसान को हमेशा मुस्कुराते रहने का यत्न करने में माइल्स लग जाते हैं। हंस नहीं सकता क्योंकि दुखी होने का स्वभाव बना लिया। सुखी रहो, खुश रहो, बहुत अच्छा है। और हर चीज ना 4 दिन इंसान को लगती है, फिर सेट हो जाता है। अभी कहीं हम लोग बाहर जाते हैं, मंदिर में रहें, धर्मशाला में रहें, पहले दिन थोड़ा ऑड लगता है, रूम भी, वॉशरूम भी, फिर एक दिन में आदत हो जाती है, वही कमरा ठीक है, वही वॉशरूम ठीक है, आराम से मन लगाने की कोशिश करो तो मन कहीं भी लगता है। पर जब अंदर से उखड़ जाओ ना और लगाने की कोशिश ना करो, फिर कहीं भी मन नहीं लगेगा। अंदर से मत उखड़ो। सबसे बड़ी गलती होती है हम अंदर से उखड़ते हैं। जो अंदर से उखड़ रहा है वो जड़ कैसे पकड़ेगा? वहीं जड़ पकड़ो, वहीं उन्नति करो। जरूरी नहीं है ग्रस्त फंसने क्या और वासना का अड्डा है। ग्रस्त बहुत बड़ा तप भी है। और जब तुम्हारे अंदर एक फीलिंग है, मैं ये सारी तपस्या सिर्फ इसलिए कर रहा हूं मैं परमात्मा के करीब चला जाऊं, तो तुम्हारा कोई भी कदम अकारण नहीं होगा, तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम्हारी मंजिल की सीढ़ी बन जाएगा। ये भी याद रखना, भावना में बहुत कुछ होता है। जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना होती है। अब कहाँ तो अभी हम लोग गए, कोई नेट पे सुनते होंगे, कभी सामने आमने हम हुए नहीं,
अचानक रास्ते में मिल गए, आप वही हैं? मैंने कहा हाँ। उसको दर्शन हो गए, खुश हो गए, कितनी देर हमारे साथ रहे, हम फोटो निकलवाएं आपके साथ, ऐसा करें। मेरे को तो पता नहीं क्या मिल गया आज धरती पे, सोचा नहीं था जिंदगी में मुलाकात भी हो पाएगी कभी आपसे। और एक हमारे सत्संगी सालों से जुड़े हुए, जिस कोच में हम आए वो उसके पीछे वाले कोच में बैठ के आए। ना तो उसको वहां कोई दिखा जहां हम रह रहे थे, वहां वो भी थे। ना स्टेशन पे चढ़ते टाइम कोई नजर आया, ना उतरते टाइम कोई नजर आया। वो अपने घर पहुंच गई। उसको ड्राइवर बोलता है जो गाड़ी मंगाई थी, आपके सत्संगियों ने तो और भी गाड़ियां मंगवाई हैं, गुरुजी के साथ आए ना सब अभी इसी ट्रेन से। वो घर जाके मत्था पिट रही। कुछ भी संभव है। फिर जिसकी लगन है उसने इतनी भीड़ में हमें अकेले को ढूंढ लिया। सबसे घिरे हुए हम खड़े थे और चीरती हुई आ गई, आप वही हैं? मैंने कहा हाँ, मैं नेट पे सालों से सुन रही हूँ, सोचा नहीं था दर्शन होंगे, आप मिल गए। उसको ऐसे मिल गए। वो जो 20 साल से बैठी है माई एक कोच पीछे, कितनी आवाज भी आई, लगा हमारे भजन है। घर वाले बोलते तेरे तो कान ही बजते, सारा दिन सत्संग सुनता। चुप, गाड़ी की आवाज है, बैठ जा। 6 घंटे अगला साथ। और कहती वॉशरूम भी उस साइड को नहीं आई, परली साइड निकल गई होगी, नहीं बंदे की नजर पड़ जाती है। जहां चाह है वहां राह है।